गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.के. त्रिपाठी और मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, 12th अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner among the existing partner। ये टॉपिक हम पढ़ाई कर रहे थे, जिसको हमने बोला था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या हमने बात किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी चेंज इन पार्टनरशिप डीड, कोई भी चेंज विदाउट इफेक्ट ऑफ फॉर्म, फॉर्म को बिना इफेक्ट किए हुए अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज होता है तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो पहला केस था उसमें था कि पार्टनर्स आपस में क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। तो जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था पहली चीज गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का जो हमने फार्मूला बताया था, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, और जो हमने दूसरा फार्मूला लिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इससे हमने कल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइडेंटिफाई किया था कि जब एक ही फॉर्म है उसमें पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे केस में मैंने बताया था जब आपसे क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा जाएगा कि गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जब फार्मूला पूछेगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे केस में हमें क्वेश्चन में ये नहीं पता होता कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है या कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम ऐसे केस में हम कैसे इसमें हमको ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा कब हम गेनिंग रेशियो लगाएं या कौन सा कब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसे केस में क्या करेंगे, हमेशा हम सैक्रिफाइसिंग वाला फार्मूला लेंगे और इसमें बताया था जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे और अगर रिजल्ट जो है क्या रिजल्ट जो आ रहा है इसका, अगर रिजल्ट जो है निगेटिव में आता है, किसमें निगेटिव फिगर आता है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, गेन करता हुआ दिखाएगा। और अगर रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव में फिगर में आता है तो ये क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग। ये ध्यान रखिए, सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, तो आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है तो इसका मतलब है जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस पार्टनर का जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके शेयर को खरीद ले रहा है, और इसका मतलब है कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो अपना शेयर बेच रहा है। तो इसके बदले में हमें कंपनसेशन देना पड़ता है। किसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, A and B are partners, their profit sharing ratio ratio 3:2 on
अप्रैल 2019 they decide their profit sharing ratio, their profit sharing ratio, their future profit sharing ratio will be equally नहीं करते 3:2:1. ठीक है. कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो हम क्या करेंगे, यहाँ करना है हमको क्या, कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है. तो अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करें, सॉल्यूशन दें इसका, क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करें. तो हमने बताया कि इसमें हम इसमें ए और बी एक पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इनका क्या है 3:2. पहले वो अपना प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में बांटते थे. अब उन्होंने क्या किया कि 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा 2:1. मतलब न्यू रेशियो क्या है 2:1. तो हमें क्या करना है, इसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है. ऐसे केस में हम एक ही इसमें से कोई एक रेशियो ले लेते हैं. हमने जो आपको बताया है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लेना होता है. तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो यहाँ पे लेने के लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं. क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस तो यहाँ पे चलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है ए और बी का 3:2. और यहाँ पे न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2:1. इसको बोल सकते हैं 3/5, 2/5, 2/3 और यहाँ पे 1/3. तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है 3/5 ए का माइनस न्यू रेशियो आ रहा है 2/3. इसका हम एलसीएम लिए, यहाँ पे 3 आया और 9 - 10 इक्वल टू -1/50. माइनस में फिगर आया इसलिए क्या कर रहा है ये बेटा, गेन कर रहा है. क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. और बी का कैलकुलेट करते हैं. तो बी का रेशियो है क्या 2/5 माइनस 1/3 इक्वल टू 15. यहाँ भी आया और यहाँ क्या करेंगे हम इसको 3, 6 माइनस 5 और ये आ गया 1/50. ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ये क्या, क्योंकि पॉजिटिविटी करा है इसलिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं. मतलब क्या होगा कि ए ने क्या किया, बी के प्रॉफिट को परचेज कर दिया. और बी क्या कर रहा है, अपना हिस्सा फ्यूचर वाला प्रॉफिट का हिस्सा किसको बेच रहा है, ए को. ऐसा हम बोल सकते हैं. तो इसका मतलब है कि एक परचेज कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए ए क्या बी को कंपनसेट करेगा, और बी क्या करेगा, ए से कंपनसेशन रिसीव करेगा. अब क्या रिसीव करेगा, तो हमने पिछले चैप्टर में बताया था सेल्फ, क्योंकि गुडविल क्या होती है, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म होती थी. यहाँ पे हम गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें से जितना हिस्सा ए गेन कर रहा है उतना ही इसको कंपनसेट किया जाएगा. उसकी आज हम बात करते हैं गुडविल. यहाँ पे गुडविल का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं ना. तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हैं. यहाँ से इसी क्वेश्चन को आगे ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पे ए क्या कर रहा है,
ए गेन कर रहा है तो ए कंपनसेट करेगा किसको, बी को। तो ए कितना कंपनसेशन देगा, तो ए कंपनसेशन, ए का कंपनसेशन अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कितना बी को देगा, तो ए कितना देगा, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई गेनिंग रेशियो, गेन बाई ए, बाई ए, ठीक है। ए कितना गेन कर रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए, अगर अब क्वेश्चन में तो हमने कुछ माना नहीं था, लेकिन अगर हम मान ले कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, 60,000 मान लिया जाए, क्या है कि इस फर्म की गुडविल कितनी मानी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल इक्वल टू 60,000 मान लिया गया, कितना 60,000। तो ए कितना कंपनसेशन देगा, तो ए कंपनसेशन देगा कितना, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है यहाँ पे 60,000, यहाँ 60,000 मल्टीप्लाई 1/5, कितना है इसका गेनिंग शेयर 1/15, और इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जाएगा 4,000, कितना आएगा 4,000। तो ए जो है, ए कितना देगा बी को कंपनसेशन के फॉर्म में 4,000, और बी कितना पाएगा, क्योंकि बी का भी शेयर कितना है 16,000, वो अपना हिस्सा कितना देगा, अपने फ्यूचर प्रॉफिट में 1/15 बेच रहा है, तो भी गेन का वो कितना पाएगा, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो जर्नल एंट्री पास होगी, उसको हम करेंगे कैसे, देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ए गेन कर रहा था, ए गेनिंग पार्टनर था, तो जर्नल एंट्री हमेशा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगी, हमेशा ये जो गुडविल बांटेंगे हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बीच में बांटेंगे, और यहाँ पे जो एंट्री होगी उसमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा किस अमाउंट से, कंपनसेट अमाउंट से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा सेम अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गेनिंग पार्टनर कौन है, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग होगा, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज करेंट अकाउंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एज करेंट अकाउंट या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, ठीक है, टू बी कैपिटल आर करेंट अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4,000, ये होगा 4,000, ठीक है। बी यहाँ पे अपना रेशन, ठीक है, बन जाएगा। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब कि यहाँ पे गुडविल के केस में जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो जो पार्टनर गेन करेगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अमाउंट, उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, और गुडविल कैसे कंपनसेट, कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, तो उसके लिए जो फार्मूला है, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई गेन बाई पार्टनर, और हम यहाँ पे ये रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो अपनी बुक में दिए है, और कभी कभी एक केस और आता है इसमें कि बेटा गुडविल नहीं दी गई रहती, गुडविल का अमाउंट बोला जाता है कैलकुलेट करो, तो गुडविल अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो गुडविल को कैलकुलेशन के लिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि देयर आर 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर और कैपिटलाइजेशन, उनमें से किसी एक मेथड में जो भी क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम तो कैलकुलेट करके गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे, फिर हम कंपनसेशन अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन को अपनी बुक से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है।
और जिससे कि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए सॉरी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में लिखा हुआ है A, B and C share profit and loss in the ratio of 3:2:1 respectively. With effect from 1st April 2020, they agreed to share profit equally. The goodwill of the firm was valued at 18,000 past necessary adjustment entry. ठीक है, तो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड लिखा है गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। तो हम पहले की बात करते हैं, अभी हमने क्योंकि पहला ही सीखा है तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या है A, B और C ये क्या है पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है वो है 3:1, 3/6, 1/6 और 2/6, 1/6। ये इनका ओल्ड रेशियो और इनका न्यू रेशियो जो आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वली रहेगा। कैसा रहेगा, इक्वली, मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, इसके बाद बताया गया गुडविल ऑफ द फर्म कितना वैल्यूड किया गया है, गुडविल ऑफ द फर्म बताया गया क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है 18,000। ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेटा हमने जो भी सीखा है वही से हम पढ़ेंगे, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम डायरेक्ट गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमको क्वेश्चन में सोल्यूशन में क्या करना होगा, पहले हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फार्मूला था, क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6। कितना ए का है 3/6 और न्यू रेशियो कितना है 1/3। इसका जब एलसीएम लिया 6 आएगा और यहाँ पे 3 - 2 = क्योंकि पॉजिटिव फिगर है 1/6, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का रेशियो क्या है, बी का है 2/6, ओल्ड रेशियो -1/3। यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लिए 2, 6 आया, यहाँ 2 और यहाँ भी क्या आएगा 2, 0/6। ना तो ये गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, एंड सी क्या कर रहा है 2, इसका ओल्ड रेशियो 1/6 -1/3। यहाँ पे इसका लिया एलसीएम लिया इतना, तो यहाँ गया 1 - 2 = -1/6। तो यहाँ पे निगेटिव फिगर आ रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे बी अपना हिस्सा कुछ भी शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब ना तो ये अपना हिस्सा किसी को बेच रहा है ना तो किसी परचेज कर। तो यहाँ पे बी साइलेंट है, ए और सी के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। ए क्या कर रहा है, अपना हिस्सा 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है किसके प्रति में, बी के केस में, बी को। तो यहाँ पे सी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, ए को। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि सी कितना कंपनसेट करेगा। तो सी का कंपनसेशन अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सी का कंपनसेशन अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको फार्मूला हमने बताया था, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई सी गेन, सी कितना गेन कर रहा है। ठीक है,
इज गेन। तो यहाँ पे क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 18,000 और सी कितना गेन कर रहा है 1/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 3,000। तो सी कितना कंपनसेट करेगा ए को 3,000 और ए कितना पाएगा, तो ए का भी कितना कम सेक्रीफाइस कर रहा है 18,000, तो कितना गेन कर ले रहा है अमाउंट पाएगा वो भी 3,000। तो मैंने बताया था अभी आपको फार्मूला कि जो भी अकाउंटिंग एंट्री क्या है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या करेगा क्रेडिट होगा और जो गेन कर रहा है वो क्या होगा डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास होगी वो जर्नल एंट्री यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं। क्या होगा, जर्नल एंट्री जो पास हो रही है यहाँ हो रहा है, क्या होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 3,000। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया जिसमें कह रहा है कि इसका एडजस्टमेंट पास करो। दूसरे वाले केस में बता रहा है कि यहाँ पे गुडविल कितना था 18,000 मिल रहा है। दूसरे वाले में कह रहा है, दूसरा जो इसका टॉप क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, गुडविल इज रेज एंड रिटेन ऑफ। गुडविल को रेज करो और रिटेन ऑफ करो। तो ऐसे केस में जब गुडविल को एक बार रेज करने की बात करें और रिटेन ऑफ करने की बात करें तो वहां पे हम क्या करेंगे, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड केस में ये तो आपका चाहिए। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसमें आपको बताया गया था कि गुडविल क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है। दूसरे वाले में बोल रहा है, जो बी के सेक्शन है उसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गुडविल को एक बार रेज करो और बाद में क्या करो उसे, गुडविल को एक बार रेज करेंगे और दोबारा क्या करेंगे, गुडविल को रिटेन ऑफ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सेकेंड वाला केस, जब गुडविल को रेज करने की बात है, किसी रेज करने की बात है और उसके बाद फिर से राइट ऑफ करने की बात है, तो जो गुडविल है, जो गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18,000। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बेटा जब रेज करेंगे, मेन रेज, इसको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे सभी पार्टनर्स को, ए बी और सी को। एक बार जब रेज करेंगे तो इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो जब इसे रिटर्न ऑफ करेंगे, क्या करेंगे रिटर्न ऑफ करेंगे, तब इसे 18,000 की गुडविल को हम क्या करेंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे सारे पार्टनर्स को। ठीक है, और दोनों ही केस में क्या होगा, यहाँ पे एक बार क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया जाए, गुडविल अकाउंट क्या होगा डेबिट किया जाएगा और सारे पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, जब उसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इधर 2 जर्नल एंट्रियां बनेगी। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे जर्नल एंट्री हम बनाएंगे और इधर क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल पहले हम क्या करेंगे, रेज कर रहे हैं, गुडविल क्या कर रहे हैं, रेज करेंगे। गुडविल रेज करेंगे तो किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो। किसमें, ओल्ड रेशियो। तो ए को कितना मिलेगा गुडविल, तो ए को मिलेगा क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 18,000 और इनका ओल्ड रेशियो है 3/6। तो यहाँ पे ये आएगा 3,000 इक्वल टू 9,000। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 18,000 इंटू 2/6 इक्वल टू 6,000 एंड सी को मिलेगा 18,000 इंटू 1/6 इक्वल टू 3,000। ठीक है, ये कब, व्हेन रेज
और जब राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे गुडविल को, तब उस केस में हम इसे गुडविल को कैसे बांटेंगे, न्यू रेशियो में बांटेंगे। कैसे, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो में बांटेंगे तो इक्वली सबका कितना है, इक्वली है, तो यहाँ पे ए कितना पाएगा 18,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 6,000। बी का भी यही रहेगा 18,000 इंटू 1/3 6,000 और सी का रहेगा 18,000 इंटू 1/3 ये भी 6,000। ठीक है, यहाँ पे जो जनरल एंट्री पास होगी वो पहले केस में मैंने बताया था गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट रेज करने के केस में गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वे गुडविल रेज, तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे 18,000, कितना 18,000, ए के सामने पा रहा है 9,000, बी पा रहा है 6,000 और सी पा रहा है 6। और जब इसे गुडविल को राइट ऑफ करेगी, ये कब की है, रेज करने की एंट्री। ठीक है, और राइट ऑफ करने की एंट्री होगी तो एंट्री यही पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, यही एंट्री पलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लेकिन उसमें ये न्यू रेशियो में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 6,000 6,000 6,000 और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये बेटा इसका सेकेंड केस था। इसमें जब गुडविल को रेज करते हैं तो किस रेशियो में बांटने वाले हैं, पहली बार तो हम जब गुडविल को रेज करेंगे तो गुडविल का अमाउंट, टोटल अमाउंट किस रेशियो में बांटा जाएगा, उसके ओल्ड रेशियो में बांटा। और सेकेंड जब हम उसे राइट ऑफ करेंगे तो हम उसी गुडविल को क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांटेंगे। जब रेज करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और गुडविल का अकाउंट डेबिट होगा, और जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए। एक केस गुडविल का और बचता है, वो वाला केस भी साथ में देख लेंगे हम सब। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 8 में है X, Y और Z ये पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट proportionate profit sharing loss equally with effect from 1st April 2020. On that date, goodwill appeared in the books worth 12,000, but it was valued at 30,000. Past journal entry will not appear in the books of the goodwill. यहाँ बताया क्या क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ बताया कि X, Y और Z क्या है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताया है, 5:3:2। क्या है, 5:3:2 है। 5/10, 3/10 और 2/10, ये इनका क्या है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, और न्यू रेशियो जो है इनका वो क्या है, इक्वली 1/3 1/3 1/3। और बताया गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। इसका मतलब है गुडविल पहले से दिखाई दे रही कितने से, 12,000 से। बेटा ये गुडविल कहाँ से दिखेगी, ये हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखती, किधर पे,
एसेट साइड यहाँ दिखती है गुडविल, क्या दिखती है? इस गुडविल को हम क्या करते हैं, पार्टनर में रिटेन ऑफ कर दिया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहाँ है ये? एसेट साइड दिखता है, ठीक है। तो इस गुडविल को हम क्या करते हैं, पार्टनर के रिटेन ऑफ कर देते हैं। रिटेन ऑफ का अभी आपको बताया गया कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में? यह वाला ओल्ड रेशियो में। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगा ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ये बांटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, और गुडविल जो रेज किया गया, गुडविल वैल्यूड की गई, वैल्यूड गुडविल आ रही है कितना? 30,000। कितना आ रही है? 30,000। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, सोल्यूशन करने वाले। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स की बात करते हैं, जिसका ओल्ड रेशियो 5/10 है और न्यू रेशियो 1/3। कितना है? 1/3। इसका एलसीएम हमारा 30 और यहाँ पे 3 15 - 10 = 5/30। ये क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी एक्स वाई का क्या होगा? वाई का जो न्यू रेशियो है 3 ओल्ड रेशियो 3/10 और 1/3 है। इसको करेंगे क्या, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 9 और यहाँ पे 10, मतलब 1/30 ये क्या कर रहे हैं, माइनस ये गेन कर रहे हैं। और जेड क्या कर रहा है, इसका कितना है? 2/10 है माइनस 1/3 = 30 और यहाँ पे 6 - 10 = -4/30। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा क्या है, वाई और जेड ये गेन कर रहे हैं और एक्स क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, गुडविल को हम क्या करेंगे, पहले जो गुडविल रेज की गई कितना है, वैल्यूड की गई 30,000। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एक तो एक्स को टोटल कितना सैक्रिफाइस, कितना कंपनसेट उसको मिलेगा, एक्स को कंपनसेशन टोटल कितना मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई इसका शेयर कितना है? 5। कितना सैक्रिफाइस? 5/30। यहाँ पे हमने इसको किया, ये 5,000 कितना आ गया? 5,000 आ गया। वाई का कितना हुआ? 30,000। वो कितना देगा? वाई क्योंकि 1/30 कर रहा है तो 30 से 30 डिवाइड हो जाएगा तो 1000। तो ये कितना देगा? 1000। और जेड कितना देगा? 30,000 इंटू 4/30। इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, यहाँ 1, तो ये देगा 4000, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री जनरल इनके पास होगी इसकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की, तो यहाँ पे एंट्री पास हो रही है क्या, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने बताया था। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन है? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री है और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, वाई का कितना है? 1000 और एक्स का हो रहा है 4000 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 5000, ठीक है। ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है। जो गुडविल क्या है, गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है उसका क्या करेंगे, उसको हम बेटा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कैसे? नीचे इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहीं पे ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2, 5:3:2 था। तो यहाँ पे गुडविल 12,000 है, इसे हम क्या कहें, राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, है ना। रिटर्न ऑफ करने के लिए पहले हम गुडविल एक्स कितना पाएगा, एक्स कितना लेगा इसका गुडविल का हिस्सा। तो गुडविल कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई 5/10 तो हो जाएगा 6,000। वाई कितना लेगा? 12,000 मल्टीप्लाई 3/10 3600। और जेड कितना लेगा? 12,000 इंटू 2/10 कट जाएगा 2400, ठीक है।
ये इतना होगा, इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ इंक्रीमेंट बनेगी, इसके लिए जो गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, यहाँ बनेगा क्या, यस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास हो जाएगी और अमाउंट हो जाएगा 6,600 और 24 2,400 और यहाँ हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये जनरल पास होगी। इस तरीके से मैंने आपको दो चीजें बताई कि गुडविल, देखिए जब गुडविल कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो गेन कर रहा है, तो जो गेन पर कर रहा है वो कंपनसेट कर रहा है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। दूसरी चीज जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसे हम होल्ड रेशियो में बांट दे रहे हैं किसको, सारे होल्ड पार्टनर्स को, और गुडविल अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब रेज करने और रिटेन ऑफ करने की बात आ रही तो उसी गुडविल के ऊपर हम होल्ड रेशियो में बांट